नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। उद्धव ठाकरे एक बार फिर अपनी पार्टी को एकजुट रखने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने की बजाय आरोप दूसरी पार्टियों और नेताओं पर लगाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी में संभावित टूट की चर्चाओं ने महाराष्ट्र की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। अगर यह बिखराव सच साबित होता है तो इसका असर केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि केंद्र की राजनीति और विपक्षी गठबंधन की ताकत पर भी पड़ेगा। हम आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के कई सांसदों के दिल्ली पहुंचने और अलग गुट बनाने की अटकलों ने राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। चर्चा है कि 6 सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर अलग समूह की मान्यता मांग सकते हैं। इसके बाद यह समूह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय कर सकता है। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने कुछ सांसदों से मुलाकात भी की। इस पूरे घटनाक्रम के बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत लगातार हमलावर बने हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि नांदेड़ से 2 सांसदों को चार्टर्ड विमान के जरिए दिल्ली ले जाया गया। संजय राउत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन लोगों के पास कभी रिक्शा से चलने तक के साधन नहीं थे, वे ठाकरे के नाम की वजह से आज निजी विमानों में सफर कर रहे हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक जवाबदेही से भागने की कोशिश बताया और कहा कि जनता तथा शिव सैनिक ऐसे लोगों को माफ नहीं करेंगे। हालांकि संजय राउत के आरोपों के बीच खुद शिवसेना यूबीटी के भीतर बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कई सांसदों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। कई सांसदों के फोन बंद बताए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे खुद व्यक्तिगत स्तर पर सांसदों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली में पार्टी की संसदीय समिति की बैठक रखी गई है, जिसमें कई सांसद पहुंचे भी हैं। बागी के तौर पर जिन सांसदों के नाम सबसे अधिक चर्चा में हैं, उनमें संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, आष्टीकर, ओम राजे, निंबालकर, भाऊ साहिब वाकचौरे और संजय जाधव शामिल हैं। पहले यह भी चर्चा थी कि नासिक के सांसद राजाभाऊ वाजे भी इस समूह में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली में संजय राउत के साथ प्रेस वार्ता में हिस्सा लेकर इन अटकलों को कमजोर करने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि उद्धव ठाकरे द्वारा मुंबई में बुलाई गई बैठक में 9 में से केवल 4 सांसद ही व्यक्तिगत रूप से पहुंचे थे। बाकी सांसदों ने ऑनलाइन या फोन के माध्यम से भाग लिया। कुछ सांसदों ने पारिवारिक या निजी कारणों का हवाला दिया, लेकिन इसके बाद संजय देशमुख की केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव से मुलाकात ने अटकलों को और तेज कर दिया। उधर शिंदे गुट के नेताओं ने भी संकेत दिए हैं कि अगर यूबीटी के सांसद उनके साथ आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि अगर जनप्रतिनिधियों का अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा और वे बाल ठाकरे की विचारधारा तथा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर विश्वास जताना चाहते हैं तो शिवसेना के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने खुद को इस पूरे घटनाक्रम से अलग बताया है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि उनकी पार्टी का इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि अगर लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो आत्ममंथन की जरूरत है। बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि उसका ध्यान केवल शासन और विकास पर है। वहीं संजय राउत ने आरोप लगाया है कि सांसदों को तोड़ने के लिए प्रत्येक को 15 करोड़ रुपए तक का प्रस्ताव दिया जा रहा है। उन्होंने इसे महाराष्ट्र की राजनीति को कलंकित करने वाला कदम बताया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी की 60 साल पुरानी संगठनात्मक ताकत उसे ऐसे संकटों से उबार लेगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर पार्टी वास्तव में मजबूत और एकजुट है तो फिर इतने सांसदों के संपर्क से बाहर होने की नौबत क्यों आई? देखा जाए तो अगर शिवसेना यूबीटी में एक और बड़ी टूट होती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे की राजनीतिक विश्वसनीयता को होगा। पहले ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी का बड़ा हिस्सा अलग हो चुका है। अब सांसदों के स्तर पर टूट होने से यह संदेश जाएगा कि उद्धव ठाकरे अपने संगठन और नेतृत्व पर पकड़ खो चुके हैं। इसका असर महाविकास आघाड़ी की एकजुटता पर भी पड़ेगा और विपक्षी गठबंधन में उनकी भूमिका कमजोर हो सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बचाकर रखने में नाकाम रहे। बहरहाल इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का केंद्र की राजनीति में भी असर दिखाई देगा। लोकसभा में विपक्ष की संख्या और रणनीतिक ताकत प्रभावित हो सकती है। साथ ही महाराष्ट्र में शिंदे गुट और बीजेपी गठबंधन को और मजबूती मिलेगी। ऐसे में यह घटनाक्रम केवल दल बदल की साधारण कहानी नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में बदलते शक्ति संतुलन का संकेत माना जा रहा है। खैर, आइए देखते हैं संजय राउत ने बीजेपी और शिंदे पर क्या आरोप लगाए हैं और पलटवार में शिवसेना ने क्या कहा है। तो है सब लोग है हमारी पार्टी के सांसद है, जिनके लिए हमने हमारा सबका उद्धव जी ने कार्यकर्ताओं का खून पसीना बहाया।
उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, जितनी हमारी औकात थी, हाँ वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया। और फिर भी अगर उस बारे में, उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है तो वे लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए। और मैं फिर एक बात कहता हूं, अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी। अब जनता चुप नहीं बैठी, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई 3-3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया। कोई कहां भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया। किसी का पता नहीं उसको। तो हमने अभी एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है। हमारा व्हिप जारी है, अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने व्हिप जारी किया। कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग है दल की 11 बजे। ओम बिरला जी को भी हमारे अरविंद सावंत जी ने लेटर लिखा है, वो भी आप समझ लीजिए। और हम अब दिल्ली में ही है और दिल्ली में रहेंगे। आता तुम्ही जरा अरविंद सावंत काय म्हणतायत किंवा अनिल देसाई काय म्हणतात ते समजून घ्या। खरं म्हणजे राजाभाऊ वाजेंचं खास कौतुक आणि अभिनंदन केलं पाहिजे। ते पहिल्या दिवसापासून एकच सांगतायत की मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बरोबरच आहे। आता ते ट्रेनमधनं उतरले, राजधानी एक्सप्रेसमधून, मीडिया त्यांच्या कंपार्टमेंटमध्ये घुसला, तिथे त्यांचं तेच वाक्य होतं। याला आम्ही निष्ठा म्हणतो, श्रद्धा म्हणतो। अहो, खासदार का आमदार का येतात आणि जातात। आज आम्ही खासदारात, उद्या नसू, पण या पक्षाने आम्हाला आतापर्यंत जे दिलेलं आहे ते आम्हाला विसरता येणार नाही। बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना। हा, उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं। हे साले चे लोक कोण जात आहेत हे नहीं, डोंट कट, ये कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। उभाटा गट के जो एमपीज है उनके अंदर अंदरूनी कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ये बात सब मानते हैं। उन्होंने 14 तारीख को किसी की बैठक बुलाई थी, उसमें कोई खासदार एब्सेंट थे, वो वीसी पे थे, ऐसे कहा जाता है। अब वो कहाँ है, वो लापता है, वो उनको भी पता नहीं। तो ये उनकी अंदरूनी बातें वो लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, ऑपरेशन ऐसा हो रहा है। अरे, आपके खासदारों को आपने संभालना ये जरूरी था, वो आप संभाल नहीं पाए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। ये पहली बार नहीं हो रहा, ये हमेशा उनकी नीति रह चुकी है। कार्यकर्ताओं को या तो लोग नेताओं को, लोक प्रतिनिधि को तुम अच्छे से ट्रीटमेंट तो दो, क्या मांगते हो आपसे। लेकिन इसी वजह से शायद वो खासदार उनके साथ रहना नहीं चाहते, उन्होंने अलग गुट बनाए, ऐसा आपके माध्यम से ही हमें जानकारी मिली। पता नहीं कल क्या होगा, कल देखते। ओम बिरला के पास जो जाएंगे तो उसके बाद वो सब राजनीति अपने समझ में आएगी। देखो, संजय राउत ने अभी आपने देखा होगा प्रेस में उन्होंने गाली दी। अरे, वो एक जिले का नेतृत्व करते हैं, बहुत साल के पुराने लोग हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने भी तो उनका जीवन व्यतीत किया है इसमें पार्टी में, कि एक दिन में उठ के वो एमपी बन गए। इस तरीके से उनको गाली देना, उनका अपमान करना, मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं थी। और इसके ये बहुत दिनों से चल रहा होगा। इसका नतीजा ये निकला कि वो आज खासदार उनके साथ में रहना नहीं चाहते। देखो, एकनाथ शिंदे साहब का इस मैटर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, कल को अगर कोई खासदार अगर आप बोलते कि हम आपके साथ काम करना चाहते तो उसको मना नहीं करेंगे। लेकिन अभी ये टाइगर वगैरह ऑपरेशन हमने कुछ छेड़ा नहीं है, ना हमने कुछ बनाया है। हर कोई कार्यकर्ता हर एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पे ही चुन के आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपका गुलाम है। उसका भी एक अपना ओपिनियन होता है, अपना काम करने का तरीका होता है। उसको साथ में लेके चलना ये पार्टी के नेताओं का काम होता है। अब पार्टी के नेता ही नहीं मिल रहे, उनको गाली बक रहे, तो मुझे लगता है ये बात लोकशाही के लिए ठीक नहीं।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।